हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट और आज का केस है बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इसमें सेक्शन 302 के अंदर आईपीसी का जो मर्डर को लेके होता है और जिसके कारण डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड दिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है, वो सही है या नहीं है उसको देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है। जहाँ कहीं भी डेथ पेनल्टी की बात होगी वहां पर आप बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को जरूर मेंशन कीजिएगा। बचन सिंह एक ऐसा इंसान है जो एक बार मर्डर करता है, कन्विक्ट होता है, सजा मिलती है उसको, पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट जेल में निकालता है, बाहर निकलता है और फिर से 3 लोगों का मर्डर करता है और फिर से कोर्ट में कन्विक्ट हो रहा है। तो दूसरे बार जो कन्विक्ट हो रहा है उस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बचन सिंह ने 3 लोगों का, देसा सिंह, दुर्गाबाई और वीरनबाई का मर्डर कर दिया था। तो सेशन कोर्ट में ये बात जाती है। सेशन कोर्ट में डिस्कशन होता है और वहाँ पे बचन सिंह को डेथ पेनल्टी दी जाती है, मृत्यु दंड दी जाती है। बचन सिंह इसका अपील कर देता है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। वहाँ पे भी सेशन जज का जो जजमेंट आया था उसको हेल्ड किया जाता है। बोला जाता है सेशन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है। फिर बचन सिंह स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट देता है बचन सिंह? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन 354 का सब सेक्शन 3 में, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 का है, उसमें यह लिखा गया है कि अगर स्पेशल रीजन है, कोई स्पेशल रीजन है, तब जाके डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है। तो सबसे पहला बात तो यही उठाता है बचन सिंह कि कोई भी मेथड या कोई भी तरीका नहीं है प्रूफ करने का कि मैंने जो 3 मर्डर किया है वो एक्सट्रीमली हीनियस है, इनह्यूमन है और वो स्पेशल रीजन को फुलफिल करता है जिससे कि मुझे डेथ पेनल्टी दिया जा सके। दूसरा बात ये उठाता है कि जो छोटे कोर्ट्स हैं जैसे कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ही नहीं है कि एक्सट्रीम पेनल्टी जो डेथ सेंटेंस है, जो मृत्यु दंड है, वो ये लोग दे सके। तीसरा बात ये उठाता है कि सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पेनल कोड जो है वो वायलेट करती है, वो ऑफेंड करती है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, मर्डर करने टाइम तो ये कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब इसको अपना फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रही है। लीगल इशू क्या होता है यहाँ? लीगल इशू यही होता है कि जो डेथ पेनल्टी दिया जा गया है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। दूसरा बात कि जो डेथ पेनल्टी है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 354 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड CRPC 1973 वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तीसरी बात जो बचन सिंह ने उठाया था बात कि सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी ये ऑफेंड करता है क्या आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। और चौथी बात, देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉ बनते हैं जैसे कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बना हुआ है। हर एक कंट्री इन सब लॉ को बोलती है कि मैं साइन करूंगा, मैं रेटिफाई करूंगा। तो क्या सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी है वो इस लॉ को, जो इंटरनेशनल लॉ है, इसको वायलेट करती है। और चौथी लीगल इशू ये आई कि सुप्रीम कोर्ट का कितना पावर है रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट और डेथ सेंटेंस। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 6 फंडामेंटल फ्रीडम जो गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19 वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला कि देखिए, हर एक केस जो है ना वो अलग हो सकता है। एक मर्डर ही है तो कोई मर्डर बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, कोई मर्डर थोड़ा सा कम ब्रूटल हो सकता है। ऐसे दोनों मर्डर ही है तो ब्रूटल ही है, बट कोई ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है, कोई कम मर्डर कम हो सकता है। जैसे रेप केसेस भी कोई नॉर्मल रेप हो सकता है, कोई एक्सट्रीम रेप हो सकता है, जैसे लाइक की निर्भया केसेस। तो इस तरह का जो है एक लॉ नहीं बनाया जा सकता कि कोई भी मर्डर हो तो आपको कैपिटल पनिशमेंट देना है, डेथ पेनल्टी देना है। इट कैन नॉट बी ऑन द बेस्ड मेयरली ऑन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द ऑफेंस, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एक्सटेंट कि किस लेवल का वो है। देन सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है वो आपको ये फ्रीडम थोड़ी दे रही है कि आप किसी का जाके मर्डर कर दें। तो इन्होंने जो बात उठाया था बचन सिंह ने वो सरासर इनवैलिड है। आर्टिकल 19 इस केस में लगता ही नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर कोई लॉ बना के गवर्नमेंट जो लॉ वैलिड है
और उसके अकॉर्डिंग कोई फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी पर्सन का लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो प्रोसीड्योर प्रोवाइड किया गया है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के अंदर फॉर इम्पोजिंग द कैपिटल पनिशमेंट, वो अनफेयर नहीं है, वो अनरीजनेबल नहीं है, वो अनजस्ट नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल देती है कि जो लोग डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी को एकदम से हटाना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं देख पा रहे हैं। देन बात आती है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाली, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि इसमें ये तो कहीं नहीं लिखा गया है कि कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस दिया ही नहीं जा सकता है। यहाँ तो बस ये लिखा गया है कि इसको आर्बिट्री मैनर में नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम हो तभी देना चाहिए। हमारा जो लॉ सिस्टम है, जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो एग्जैक्टली वही फॉलो करता है, तो हम कमिटमेंट को पालन ही कर रहे हैं। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, जो आपको सब जगह लिखना है, जहां कहीं भी डेथ सेंटेंस की बात होगी वहां पे बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का लिखना है और ये सेंटेंस लिखना है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कैपिटल पनिशमेंट कैन बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये वाला फ्रेज एकदम रट लीजिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है बच्चन सिंह। और ये अभी तक, ये 1980 में ये जजमेंट आया और स्टिल यही वैलिड है, अभी भी यही चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट अलोंग विद दिस एक ब्रॉड गाइडलाइन भी देती है। वो बोलती है कि ओनली इन द ग्रेवेस्ट केस ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी डेथ सेंटेंस देना चाहिए। और दूसरी बात कि जब आप किसी का डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो सरकमस्टांसेस को देखिए, सरकमस्टांसेस को समझिए कि जिसने मर्डर किया है वो उस टाइम पे किस सिचुएशन से गुजर रहा था, उसके हिसाब से दीजिए। सो ये अनएंडिंग डिबेट है कैपिटल पनिशमेंट वाला, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, अभी भी चलता है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं वो भी एक कॉमन कंसेंसस नहीं बना पाते हैं। जैसे कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 5 जजों का बेंच था एंड 4:1 से यहाँ पे वर्डिक्ट आया था। मतलब एक जज तो अभी भी ये बोल रहे थे कि डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ लॉज ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंस को रखा जा रहा है, तो ये चीज डिबेटेबल है, ये डिबेट चलता रहेगा। अभी के लिए आपको ये लिखना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है बाय द बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।